बात करेंगे मिशन 2022 को लेकर जो भाजपा की बड़ी तैयारी चल रही है। 2 दिन तक ताबड़तोड़ बैठकें चली हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है भाजपा की ओर से। यूपी के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कार्यालय से ही हमारे सहयोगी लगातार ये बता रहे थे कि किस तरीके से संजय निषाद धर्मेंद्र प्रधान से आज मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच बातचीत होने वाली है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल के अब नेता बैठे हैं, चुनाव प्रभारी बैठे हैं। हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार समझा रहे हैं कि आज की जो ये मीटिंग है, जो ये बैठक चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अनुभव, जो आप जिक्र कर रहे थे, होमवर्क पहले हो चुका है, आज औपचारिक ऐलान होना है। हाँ बिल्कुल, देखिए सारी चीज़ें तय हो चुकी है क्योंकि बीजेपी में चीज़ें जब तय हो जाती हैं उसके बाद ही उसे हम कहें तो मीडिया में सबके सामने, प्रेस के सामने रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अभी तय नहीं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी हर एक चीज़ तय हो चुकी है और खुद संजय निषाद हमें लगभग 3 बार, आपको तस्वीरें याद होगी किस तरीके से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर उसके बाद दूसरी बैठक हुई और जो तीसरी बैठक उनकी जब हुई उसमें सीट शेयरिंग की ही बात हुई। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 से 10 सीटें संजय निषाद की पार्टी को बीजेपी दे सकती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए संजय निषाद बार बार कहते हैं कि 160 ऐसी सीटें हैं पूर्वांचल में और पूरे प्रदेश की अगर बात करें जहां पर निषाद वोट बैंक है, यानी अच्छी खासी तादाद में निषाद वोट बैंक है, वोट है उनका। खासतौर से अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें देवरिया की बात कर लें, चाहे हम सिद्धार्थनगर की बात कर लें, चाहे हम बस्ती की बात कर लें, कुशीनगर की बात कर लें, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निषाद बाहुल्य सीटें भी हैं। तो इसलिए वो तो कहते हैं कि हमने तो साहब 70-60 सीटों पर अपना पूरी रिपोर्ट बना कर दी है। पर बीजेपी से जो बातचीत इनकी फाइनल हुई है उसमें ये निकल कर सामने आ रहा है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 8 से 10 सीट पर सहमति बनी है और उन्हीं सीटों पर निषाद पार्टी अपने कैंडिडेट लड़ाएगी। कुछ सीटें जो हैं वो पूर्वांचल की हैं, लेकिन कुछ बुंदेलखंड के भी ज़िले हैं, वहाँ की भी सीटें संजय निषाद ने, जो अपना एक कहें तो हम अपना सर्वे और अपना रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें उन सीटों का जिक्र किया था। अब बीजेपी ने उन सारी चीज़ों को जब देखा, समझा और उसके बाद जब फाइनल बातचीत हुई है तब दोनों की सहमति बनी है। देखिए बीजेपी हो या कोई भी और सियासी दल हो, जब चुनाव करीब होते हैं अपना सियासी नफा नुकसान देखकर ही सारी चीजें करती हैं। और इतनी बिल्कुल, और अनुभव सबसे बड़ी बात यह है ना कि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो सूत्रों तक भी नहीं पहुंचती है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि चौंकाने वाले फैसले सामने आते हैं। तो थोड़ी ही देर बाद अब साफ हो जाएगा कि किस तरीके की बातचीत के बाद आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासे होंगे या क्लैरिटी आएगी, इस पर निगाह टिकी रहेगी। फिलहाल अनुभव, आपका शुक्रिया, ये तमाम जानकारी जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई।